तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VVDR ग्रुप में। दोस्तों, इस गिरती हुई मार्केट में सभी कंफ्यूज हैं कि क्या अभी इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये बड़ी ही कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है सभी इन्वेस्टर्स के बीच में कि क्या करें ऐसी सिचुएशन में जब मार्केट लाइफ टाइम हाई 26,200 का हाई लगाने के बाद में अभी 24,000 के आसपास मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या करें, क्या मार्केट में अभी और हो सकती है गिरावट या मार्केट में आएगी तेज़ी, और तेज़ी आएगी तो कब आएगी। इस सवाल से सभी लोग कंफ्यूज हैं, सभी लोग परेशान हैं, सारे इन्वेस्टर्स परेशान हैं। तो आपके लिए एक बेहद खुशखबरी वाली न्यूज़ लेकर आया हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक दीजिएगा, देखिएगा इस वीडियो को, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और मैं आपको हर वीडियो में ये बताता हूँ कि हमारी इंडियन मार्केट में कोई भी कमी नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। और अगर जो गिरावट मिल रही है तो ये सिर्फ मौके हैं। जब पैनिक हो तो ख़रीदना चाहिए, जब सभी खुश हों तब बिकवाली करनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, वॉरेन बफेट का ये उन्होंने ये कोट किया था, तो इस चीज़ में कोई भी दो राय नहीं है, ये बिल्कुल सही है। जब मार्केट तेज़ी पकड़ चुका हो और जब तेज़ी ही मान के सब बैठ चुके हों तब बिकवाली कर दीजिए, और जब सब परेशान हो गिरावट में तब आप ख़रीदारी करके चुपचाप बैठ जाइए, आपको बड़े रिटर्न देखने को मिलेंगे। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत बड़ा डेटा कि जो कि आपके कन्फ्यूज़न को दूर कर देगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाएगा। तो वो लाया हूँ मैं म्यूचुअल फ़ंड का डाटा, यानी कि जो DII हैं, FII होते हैं और DII होते हैं। FII जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं और जो DII हैं वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स होते हैं, यानी कि हमारे इंटरनल, हमारे नेशनल जो इन्वेस्टर्स हैं, बड़े बड़े म्यूचुअल फ़ंड हाउसेस हैं, ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं ये हमारे कौन होते हैं, ये हमारे होते हैं DII। तो म्यूचुअल फ़ंड और रिटेल इन्वेस्टर्स ने संभाल रखा है दोस्तों मार्केट को। इतनी बड़ी 1 लाख करोड़ से ऊपर की बिकवाली करने के बावजूद, FII की 1 लाख करोड़ से ऊपर की बिकवाली की करने के बावजूद हम कहाँ पर खड़े हुए हैं, अभी 24,000 पर खड़े हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो अब क्या आगे भी गिरेगा, इस पर हम नज़र डाल लेते हैं। आपको ये बता दूं कि रिटेल इन्वेस्टर्स बिकवाली नहीं कर रहा है। तो मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगा कि अभी तक जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने ख़रीदारी कर रखी है और बेचा नहीं है, तो उनको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि मार्केट गिरने को बिल्कुल तैयार नहीं है। मार्केट में पूरी तरह से FII ने कोशिश करके देख ली, एड़ी से चोटी तक का जोर लगा के देख लिया है कि मार्केट को गिराया जाए। गिरावी है मार्केट, लेकिन इतनी बिकवाली करने के बाद में जितना मार्केट पहले गिर जाता था, पहले पूरा FII पे डिपेंड रहता था, मार्केट क्रैश हो जाता था, वो सिचुएशन अब ख़त्म हो चुकी है। क्योंकि जो डीमैट अकाउंट से 17 करोड़ के आसपास हो चुके हैं, यानी कि लोग डीमैट अकाउंट ओपन कर रहे हैं, और डीमैट अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं, ये वो कुछ ना कुछ तो इन्वेस्टमेंट ज़रूर ही करेंगे। तो आपके लिए आज मैं डेटा लेकर आया हूँ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का, जो कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि DII लगातार ख़रीदारी करते जा रहे हैं और FII लगातार बिकवाली करते जा रहे हैं। तो कुछ भी सिचुएशन सही, आपने हर दिन देखा होगा, एक आध दिन मुश्किल से देखा होगा जब DII ने बिकवाली की होगी। तो पैसे की कोई कमी नहीं है हिंदुस्तान में, हमारे भारत देश में। तो लगातार DII हमारे ख़रीदारी करते जा रहे हैं। पैसा कहाँ से आ रहा है, वो पैसा आपसे हमसे आ रहा है, क्योंकि म्यूचुअल फ़ंड में SIP लोग कर रहे हैं। तो उसी से जुड़ी एक न्यूज़ है, वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा आज आपके में। इक्विटी म्यूचुअल फंड 31 दिन में 41,887 करोड़ का रिकॉर्ड निवेश, 21.7% की वृद्धि। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, 31 दिन में 41,887 करोड़ का रिकॉर्ड निवेश हुआ है और 21.7% की वृद्धि बहुत ही मायने रखती है। यही रीज़न है कि मार्केट हमारा नीचे जाता है लेकिन वापसी भी कर लेता है। और आगे आप देख सकते हैं क्या है इसमें कि व्यवस्थित योजना, निवेश योजना SIP
क्या क्या समझे आप? एसआईपी को क्या बोलते हैं? व्यवस्थित ये निवेश योजना। एसआईपी से मासिक योगदान अक्टूबर में बढ़कर 25,323 करोड़ के सर्वकालिक स्तर पर, उच्च स्तर पर पहुंच गया, जबकि सितंबर में ये 24,509 करोड़ का था। आप देख सकते हैं, खुश कर दिया दोस्तों इस न्यूज़ ने। यानी कि कितना था आप देख सकते हैं यहाँ पे 24,500 करोड़ का था, और कब? सितंबर में। और अक्टूबर में कहाँ पहुँच गया? 25,323 करोड़ का। यानी कि कितना हो गया? 24 और एक 25,200 करोड़ के लगभग, 25,250 करोड़ के 1,250 करोड़ के 250 करोड़ के करीब ख़रीदारी करके गए हैं। जी हाँ, 1,250 करोड़ की ख़रीदारी आप देख सकते हैं, ये ख़रीदारी करके गए। इतनी ज़्यादा हुई है हमारी सितंबर के महीने के मुकाबले। और ये जो 25,000 का जो आंकड़ा है दोस्तों, ये अब तक के इतिहास में ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ। तो ये बहुत बड़ी बात है। लगातार इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इसीलिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। थक जाएंगे एफआईआई बिकवाली करते हुए, नतीजा ये होगा आखिरकार उनको लौट कर आना पड़ेगा। और जिस दिन भी लौटेंगे दोस्तों, मार्केट में क्या तूफ़ानी तेज़ी आएगी ये आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो मार्केट कभी भी नहीं बोलेगा कि ख़रीदारी करिए, बिकवाली करिए। तो अभी गिरा हुआ है, लोग सोच रहे होंगे कि अभी गिरेगा और गिरेगा और गिरेगा। जिस दिन तेज़ी आएगी मार्केट में, तब ये लोग सोचेंगे थोड़ा सा नीचे आ जाए, हम ख़रीद लें। ये ध्यान रखिएगा, मेरी वीडियो है, आप संभाल के रखिएगा इस वीडियो को, ये वाली सिचुएशन होने वाली है। तो आप देख सकते हैं खुदरा फोलियो की संख्या 17.23 करोड़ के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गई है दोस्तों। कितना? 17 करोड़ डीमैट अकाउंट हो चुके हैं रिटेल इन्वेस्टर्स। यानी कि मैं, आप, हम सब की जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनकी कितनी पहुंच गई है संख्या डीमैट अकाउंट की? 17.230 करोड़ के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गई है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। तो इतने डीमैट अकाउंट खुल चुके हैं, और डीमैट अकाउंट खुले हैं तो कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट ज़रूर आएगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। एसआईपी खातों की संख्या कितनी होगी? 10.12 करोड़ से अधिक हो गई है। ये भी बहुत बड़ी बात है। यानी कि जिसमें एसआईपी होती है, यानी कि आप पैसा लगाते हैं म्यूचुअल फंड्स में, एसआईपी करते हैं, उसकी संख्या कितनी है? 10.12 करोड़ से अधिक होगी। ये बहुत बड़ी बात है। समीक्षाधीन महीने में 94,000 करोड़ की भारी निकासी की। किसने? एफआईआई ने। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आप देखेंगे कि म्यूचुअल फंड में अक्टूबर में 41,887 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड निवेश आया है। ये मासिक आधार पर 21.7% की वृद्धि है। शेयर बाजार में भारी अस्थिरता के बावजूद इसे विशेष क्षेत्रों के आधार पर निवेश करने वाले कोषों में मजबूत निवेश बल मिला है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, एमफी क्या है? एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के सोमवार के जारी आंकड़ों के अनुसार ये शेयरों में निवेश करने वाले कोषों में शुद्ध प्रवाह, यानी कि इनफ्लो का लगातार 44 महीना है। यानी कि 44 महीने से लगातार क्या है? म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो रहा है, जो निवेशकों के बीच म्यूचुअल फंड के बढ़ते आकर्षण को दर्शाता है। इसके अलावा व्यवस्थित निवेश योजना एसआईपी में मासिक योगदान अक्टूबर में बढ़कर कितना हो गया? 25,323 करोड़ के सर्वकालिक स्तर पर पहुंच गया, जबकि सितंबर में कितना था? 24,500 करोड़ था। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा डेटा है दोस्तों, कितनी बड़ी खुशखबरी है। मार्केट नीचे नहीं जाएगा, पैसे की कोई कमी नहीं है। जितना मर्जी गिराने की कोशिश कर लें, एक न एक दिन लौट के आएंगे। एक खबर और मैंने आपको बताई थी कि 2025 में आईएमएफ ने जो आंकड़ा जारी किया है, उसमें हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। चौथे पायदान पर रखा है उन्होंने 2025 में। 2025 आने वाला है, तो ये एफआईआई बहुत जल्दी लौट कर आएंगे। इसीलिए पेशेंस रखने की ज़रूरत है। मार्केट गिर रहा है, गिरने दीजिए, अपना थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करते रहिए, एक्यूमुलेट करते रहिए।
एमफी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ वेंकट चसलानी ने कहा कि उद्योग की मजबूत वृद्धि का पता इस बात से पता चलता है कि खुदरा फोलियो की संख्या कितनी हो गई, यानी डीमैट अकाउंट 17.23 करोड़ के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गई है। इसमें एसआईपी खातों में निरंतर वृद्धि का प्रमुख योगदान रहा है। एसआईपी खातों की संख्या कितनी हो गई है? 10.12 करोड़ से अधिक हो गई है। अब देख सकते हैं यहाँ पे कि शेयर बाज़ारों में भारी उतार चढ़ाव के बावजूद ये निवेश हुआ है, यानी कि इतना प्रेशर होने के बावजूद, फियर होने के बावजूद इतना निवेश हुआ है, रिकॉर्ड तोड़ निवेश हुआ है, जिसमें विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई ने अमेरिकी चुनावों सहित प्रमुख वैश्विक घटनाओं के कारण समीक्षाधीन महीने में 94 यानी कि अक्टूबर में 94,000 करोड़ रुपए की बड़ी निकासी की, यानी बिकवाली की है। अक्टूबर के दौरान बाज़ारों में गिरावट ने निवेशकों के लिए निवेश का अच्छा अवसर प्रदान किया है, जिसका उन्होंने लाभ उठाया। यानी कि मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि अपॉर्चुनिटी है, ये मौका है, ख़रीदारी करके जाना चाहिए। वहीं पे आप देखेंगे जर्मिनेंट इन्वेस्टर सर्विसेज के सह संस्थापक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ संतोष जोसेफ ने कहा, अक्टूबर के आंकड़े खासतौर पर बाज़ार में भारी गिरावट को देखते हुए वाकई असाधारण है। इसी साल में जहां बाज़ार के मजबूत प्रदर्शन के कारण इक्विटी प्रभाव में तेज़ी आई थी, यानी कि इन्फ्लो में आई थी, वहीं अक्टूबर में इसने भारी उलटफेर देखने को मिला है। उन्होंने कहा सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में 5-6% की गिरावट हाल के वर्षों में सबसे तेज़ गिरावट में से एक है, जो कि हमने आखिरी बार कब देखी थी? 2020 में देखी थी, जब कोविड था। इसके बावजूद खुदरा निवेशक ने उल्लेखनीय मजबूती दिखाई है और इक्विटी म्यूचुअल फंड में 40,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ है। तो कुल मिलाकर क्या कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड उद्योग में सितंबर में 71,114 करोड़ रुपए की निकासी के बाद समीक्षाधीन महीने में 2.4 लाख करोड़ रुपए का इन्फ्लो देखा गया है। बहुत बड़ी बात है। ये भारी प्रवाह बॉन्ड योजनाओं में 1.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश के कारण था। उद्योग के प्रबंधन के तहत शुद्ध परिसंपत्तियां AUM सितंबर के 67 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर अक्टूबर में कितना हो गया? 67.25 लाख करोड़ हो गई है। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत ही खुशखबरी है, शानदार खुशखबरी है शेयर मार्केट के लिए, बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। आंकड़ों के अनुसार शेयरों में निवेश वाली योजनाओं में सितंबर में 34,419 करोड़ की तुलना में अक्टूबर में 41,887 करोड़ रुपए का प्रवाह देखा गया। इससे पहले जून में इक्विटी योजनाओं में 40,608 करोड़ का निवेश हुआ था। आप देख सकते हैं कितना शानदार खुशखबरी है, बड़ी न्यूज़ है। तो इसीलिए ये सबसे बड़ी न्यूज़ है दोस्तों आज के लिए और आगे आने वाले टाइम के लिए। इसीलिए चुपचाप इन्वेस्ट करके बैठ जाइए अच्छी कंपनियों में, पावर सेक्टर में, आपका बैंकिंग सेक्टर में, आपका जो स्पेस सेक्टर है उसमें ख़रीदारी करके बैठ जाइए। ये 4-5 सेक्टर हैं, इनमें निवेश करके बैठ जाइए, आपको कभी लॉस नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। और जब तक सरकार में मोदी गवर्नमेंट है, मार्केट में टेंशन लेने की बात ही नहीं है। अब मैं आपको आज का FII DII का डेटा दिखाता हूँ। 2026 करोड़ का, जैसे कि DII लगातार ख़रीदारी करके गए, आज भी करके गए 2026 करोड़ की। और वहीं पे FII कितनी 2306 करोड़ की बिकवाली करके गए। तो लगभग 300 करोड़ की लगभग 300 करोड़ से हल्का कम कि क्या है नेट सेलिंग निकल के आ रही है। कुछ भी नहीं है दोस्तों, ना के बराबर है। तो ये कल ज़्यादा फ़र्क मार्केट पे नहीं डालेगी। अब मैं आपको बताऊंगा कि कल क्या हो सकता है और आगे आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। तो इसीलिए पूरी वीडियो को देखिएगा, सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे। तो FII की तरफ से कोई भी बड़ा पैनिक नहीं है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। लेकिन यहाँ पर पैनिक वाली बात है कि डॉलर इंडेक्स 106 के आसपास पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है। 105.55 पे पहुँच गया है डॉलर इंडेक्स, और 106 यानी कि $1 के बाद में क्या होता है, ऑल टाइम हाई लग जाएगा। इसीलिए क्या है, ये न्यूज़ नेगेटिव है, लेकिन ये भी ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों।
अभी के लिए नेगेटिव हो सकती है न्यूज़, लेकिन आगे आने वाले टाइम में आपके लिए एक बहुत ही बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है ये। अब देखते हैं कि आज निफ्टी ने किन किन लेवल्स पे ट्रेड किया। 24,122 करोड़ पे आप देख सकते हैं कि मैंने सैटरडे की वीडियो में बताया था कि गैप डाउन भी हो सकता है, और हल्का फुल्का गैप डाउन भी आज देखने को मिला। और आप देख सकते हैं कि अब 24,122 करोड़ का 24,122 पे क्लोजिंग दी है, 26 पॉइंट की गिरावट के साथ में निफ्टी ने। वहीं पे प्रीवियस क्लोज कितना था, 24,148 का था, 24,091 का इन्होंने ओपन हुआ, और 24,000 का लगभग 24,004 का लो लगाने के बाद में लो भी लगाया, और 24,336 का हाई भी लगाया है, और उसके बाद में गिरावट हमें देखने को मिली है। यानी कि 24,000 का आज मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, 24,000 के लेवल का, और 24,000 का सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया। अगर गिरावट और होती है तो दोस्तों 23,000 लेवल आपको बता रहा हूँ कि 23,000 मैंने ये लेवल पहले भी बताए थे, 23,800 का सपोर्ट है। यहाँ से आप ख़रीदारी करके जा सकते हैं, और 24,500 पे अगर आए मार्केट तो आप बिकवाली करके जा सकते हैं। अभी कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है ये मार्केट, तो इसीलिए ये लेवल्स हैं, इन लेवल्स के हिसाब से आप वर्क करिए, अच्छे प्रॉफिट में आप अपने को देखने को पाएंगे। लेकिन लेवल्स याद रखिए, उन्हीं लेवल्स पे ख़रीदारी करिए, आप इन्हीं लेवल्स पे ख़रीदारी करिए, तो आप कभी भी लॉस में अपने आप को नहीं पाएंगे। अब आपको देखते हैं कि अभी निफ्टी ने कहाँ क्लोजिंग दी है, 24,122 पे क्लोजिंग दी है। वहीं पे इंडिया विक्स भी देखिए रेड में ट्रेड कर रहा है, अच्छी बात है। डाउ जोन्स में फिर बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है, लगातार तेज़ी देखने को मिल रही है क्योंकि पैसा उधर जा रहा है। वहीं पे नेस्डैक फ्लैट ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से डाउ जोन्स की तरफ से तो हमारे लिए अच्छी न्यूज़ है। वहीं पे गिफ्ट निफ्टी क्या बोल रहा है, गिफ्ट निफ्टी बोल रहा है 24,247 24,247 पे गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव क्लोजिंग कर रहा है। यानी कि कल गैप डाउन होगा लगभग 70-80 पॉइंट का, 100 पॉइंट का गैप अप कल गैप अप हो सकता है, ध्यान रखिएगा। ये तो कंफर्म हो गया कि कल हमारा मार्केट क्या होगा, गैप अप होगा, तो ध्यान रखिएगा, उसी हिसाब से ट्रेड करिएगा। और गैप अप होने के बाद में क्या ये गैप अप कंटिन्यू रहेगा, सस्टेन होगा, या फिर इसमें गिरावट आ जाएगी, इस चीज़ के लिए हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। पैरामीटर्स देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं अभी। तो आप देख लीजिए, गोल्ड में गिरावट है यहाँ पे कमोडिटी मार्केट में, कॉपर में गिरावट है, सिल्वर में गिरावट है, क्रूड ऑयल में भी गिरावट है दोस्तों, $70 से नीचे आ चुका है, लगभग उन्हीं लेवल से पहुँच गया है जहाँ पर ईरान इजराइल के वॉर से पहले आ चुका था। यानी कि यहाँ से एक अच्छी न्यूज़ मिल रही है, यानी कि महंगाई पर लगाम कसने में थोड़ा क्या होगा, सहायक होगा। यहाँ से अच्छी न्यूज़ है। हालांकि अगर रिलायंस के लिए देखेंगे तो कोर बिजनेस उनका ऑयल एंड केमिकल्स है, तो उसके लिए हल्की सी नेगेटिव है। लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म के नज़रिए से क्रूड ऑयल का गिरना फ़ायदेमंद है, क्योंकि हम लोग इंपोर्ट करते हैं तो सस्ता मिलेगा, तो हमारे देश में क्या होगा, जब सस्ता क्रूड ऑयल ख़रीदेंगे तो बाकी चीज़ें सस्ती होती हुई दिखाई देंगी। अब डॉलर को देख लेते हैं, तो डॉलर में देखेंगे, डॉलर में क्लियर है, देखिए ऑल टाइम लो बना दिया हमारी करेंसी ने, और $84.4 पे ट्रेड कर रहा है। ये यहाँ से पूरी तरह से नेगेटिव सेंटिमेंट है। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी देख लीजिए, क्रिप्टो करेंसी में तूफ़ानी तेज़ी दोस्तों देखने को मिल रही है। बिटकॉइन देखिए ऑल टाइम हाई लगा दिया है उसने। इथेरियम देखिए 5% की तेज़ी से 5.5 पौने 6% की तेज़ी से बिटकॉइन, इथेरियम देख लीजिए, सोलाना देख लीजिए, डोजेकॉइन, शिबा इनू, एवलांचे, ये सारी की सारी करेंसियाँ बहुत ही तेज़ी के साथ में क्या कर रही हैं, अपने वीक 52 हाई बना चुकी हैं। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है, यहाँ से भी पॉजिटिव न्यूज़ है। हालांकि क्या है, पैसा अभी उधर इन्वेस्ट कर रहे हैं एफआईआई, क्योंकि ट्रम्प के आने के बाद में क्रिप्टो करेंसी में बड़ी तेज़ी आती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी में भी तेज़ी है। और अब देखेंगे तो बॉन्ड मार्केट से अभी तक देखिए हमें कोई पेन देखने को नहीं मिल रहा। हल्का फुल्का 10 ईयर बॉन्ड डील में तेज़ी है, 30 ईयर बॉन्ड डील फ्लैट है, 2 ईयर बॉन्ड डील फ्लैट है। इंडिया के बॉन्ड डील में भी देखेंगे तो 2 ईयर में फ्लैट ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है, ज़्यादा कोई बड़ा पेन नहीं है। तो यहाँ से भी क्या है, यहाँ से हमारे लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कल क्या करना है। गैप अप तो होगा, ये तो कंफर्म हो चुका है कि कल हमारा मार्केट गैप अप होगा। अब गैप अप होने पे सस्टेन करेगा या नहीं करेगा, इस पे हम चर्चा कर लेते हैं।
तो मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ। में आप डॉलर इंडेक्स पे, कहाँ पर, डॉलर इंडेक्स पे, ये देखिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि आपका गैप अप हो चुका है मार्केट। डॉलर इंडेक्स और डॉलर अगर ग्रीन में ट्रेड कर रहा है तो ऊपर के लेवल से बिकवाली आएगी। डॉलर इंडेक्स बोला मैंने, डॉलर बोला और बॉन्ड मार्केट, यानी कि डॉलर इंडेक्स बोल दिया मैंने, डॉलर इंडेक्स और डॉलर और बॉन्ड मार्केट, ये अगर ग्रीन दिखाई दे रहे हैं तो बिकवाली आएगी, ऊपर के लेवल पे टिक नहीं पाएगा बाज़ार। और अगर गैप अप तो है ही है, और अगर डॉलर और बॉन्ड दोनों रेड में ट्रेड कर रहे हैं तो यानी कि कल मार्केट ऊपर के लेवल पे सस्टेन करेगा और तेज़ी और ऊपर की तरफ बढ़ सकती है। तो इन 2-3 चीज़ों का ध्यान रखिएगा। क्या क्या, फिर से बता देता हूँ कि अगर डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड मार्केट में तेज़ी है तो ऊपर के लेवल से बिकवाली आएगी, और अगर डॉलर, बॉन्ड मार्केट और डॉलर में गिरावट है, लाल दिखाई दे रहा है, तो आप स्टॉप लॉस लगाकर बने रह सकते हैं और बड़ी तेज़ी के लिए। तो ये है पूरा आपके लिए एनालिसिस आज के लिए मेरा, और लॉन्ग टर्म के नज़रिए से इन्वेस्ट करके बैठ जाइए, आपको बड़े प्रॉफिट ज़रूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि सब कुछ पॉजिटिव है भारतीय बाज़ार में। 2025 में हम चौथी अर्थव्यवस्था बनने के पायदान पर हैं, और चौथी के बाद में 3 बनने में ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 200-300 बिलियन करोड़ का ही क्या है डिफरेंस है चौथे से तीसरे में आने में, और वो हमारे मोदी जी अच्छी तरह से करना जानते हैं। तो इसीलिए 2025 में चौथे नंबर पे हम पहुंच जाएंगे तो तीसरे नंबर पे भी पहुंच जाएंगे। इस चीज़ को लेकर जो FII हैं वो इन्वेस्ट करेंगे, प्लस आपने देख लिया म्यूचुअल फंड लगातार इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मार्केट जब म्यूचुअल फंड भी इन्वेस्ट कर रहा है और FII दोनों आएंगे तो एक बड़ी तेज़ी आपको शेयर बाज़ार में देखने को मिलेगी। डाउट नहीं होना चाहिए, तूफ़ानी खुशखबरी मैंने आपको दी है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप सभी का दिन शुभ रहे। जय श्री राम, जय श्री श्याम, राधे राधे।